हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, कल पर्यावरण दिवस था, उस पे है जो कुछ हमने लिखने का प्रयास किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे जो मैंने लिखा है वो है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस जो थीम था उसके बारे में है जो मैंने क्या क्या लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय जो है केवल एक पृथ्वी होगा। मनुष्य के साथ पर्यावरण का संबंध सतत विकास, खाद्य सुरक्षा, कृषि, वन को संरक्षित संवर्धन करने में आम जन के साथ पर्यावरण के नैतिक संबंध को सकारात्मक रूप से प्रयास में अपनी योगदान को निभाना चाहिए। वर्तमान प्रदूषण के हाफते फेफड़े के रूप में पृथ्वी की प्राणवायु की सख्त आवश्यकता है। इसलिए पृथ्वी की आबरू को खतरे से बचाने के लिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 क तथा मौलिक कर्तव्य में अपनी जिम्मेदारी को सरकार के साथ नैतिक मूल्य को मिलाकर अपनी जिम्मेदारी को संरक्षित करने की भूमिका में अदा करनी चाहिए। ये पृथ्वी है दोस्तों, ये मनुष्य है। पृथ्वी की आबरू को बचाने की ज़रूरत मनुष्य को है, इसलिए आबरू को सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मनुष्य को है। अगर ये आबरू ख़त्म हो जाएगी, जो पृथ्वी एक माता है, जननी है, तो उनकी आबरू को सुरक्षा करना, पेड़ पौधे और उनकी ग्लेशियर को सुरक्षा करना एक मनुष्य की है जो जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने जो एक फिगर यहाँ पर देने का प्रयास किया हूँ। एक्चुअली मैं भारतीय रेलवे से हूँ, तो मैं रेलवे से रिलेटेड है जो लिखने का प्रयास किया कि भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक कार्बन न्यूट्रल करने तथा सौर आधारित परिचालन में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रेलवे ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन जोन, वृक्षारोपण, सोलर पैनल स्टेशन, ओवर चार्जिंग कर तथा डीजल रहित इंजन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने अतुलनीय कार्यक्रम किया है। थोड़ा हमें है जो रेलवे से लिखना था दोस्तों, इसीलिए मैंने है जो रेलवे को है यहाँ पर ऐड किया। अब उदाहरण में क्या है कि बेंगलोर रेलवे स्टेशन पूर्णतः सोलर पैनल आधारित हो गया है। दिल्ली सोनीपत जो है सोलर ट्रेन यातायात है जो चला है। ऑपरेशन थ्रस्ट के माध्यम से बोतलबंद पानी पे जो रोक लगाने की जो बात की गई है, क्योंकि दोस्तों विश्व के 144 करोड़ मैंने विश्व की 144 करोड़ लोग एक दिन में जो बोतलबंद पानी का उपयोग करते हैं, तो इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे माउंटेन एरिया में है जो दोस्तों, वहाँ पर किसी प्रकार की अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आप ले जाते हैं, अगर आप उसको संरक्षित करते हैं, सही तरह से लिखते हैं, तो आपके ऊपर जो चार्ज है वो है जो वहाँ पर एक पर्यावरण टैक्स जो लगता है वहाँ पर है जो आपको नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से उसे जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण को बढ़ाने के लिए ग्लासगो में जो COP26 हुआ था उसमें पंचामृत शब्द दिया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन को 50% तक कम करना तथा अक्षय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसी सब के चलते है जो दोस्तों प्रधानमंत्री को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। मैंने जो इसको जोड़ने का प्रयास किया। अब क्या क्या प्रयास किए गए हैं दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य SDG 13 के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो भारत निभा रहा है। अभी क्या कर रहा है कि वैश्विक नेतृत्व में भारत अग्रणी भूमिका में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को मजबूत करना, 120 देशों को शामिल किया गया। अभी 105वां देश नेपाल जुटा है। जल जंगल जमीन को शुद्धता करना, अस्तित्व को बचाने के लिए सुरक्षा, एक सूर्य एक ग्रिड नीति, प्राकृतिक ईंधन का प्रयोग करना, चाहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसको है जो भी इसमें आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक मुक्त समाज का निर्माण करना, जल प्रदूषण को रोकना, प्लास्टिक कचरा को 2022 तक प्रतिबंधित करना, खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना, समुद्री जीवों की रक्षा करना, शैवाल की सुरक्षा में योगदान करना, अंतरिक्ष कचरा को कम करना, अंतरिक्ष की शुद्धता को नवीकरणीयों का प्रयोग करना। इस सभी तथ्यों के आधार पर पर्यावरण एक मौलिक भौतिक तथा जीवन को बढ़ाने में एक उत्प्रेरक सिद्ध हो सकता है। इसलिए पृथ्वी एक ही है, इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबों की है और इसे अपनी प्रतिबद्धता से निभाना होगा। तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों इसका जो लिखे हैं, पर्यावरण बनाम विकास के संबंध में औद्योगिकरण के बढ़ते दौर में 21वीं शताब्दी में विकास के रूप में जो कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया है, जो आज बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, विलुप्त प्राणी, आपदा, बाढ़, सूखा जैसी समस्या से मानव अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसे देखते हुए 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया गया जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब रिपोर्ट्स IPCC का रिपोर्ट्स 2030 तक है जो 1.4 डिग्री सी जो अत्यंत ही विनाशकारी है, क्लाइमेट रिफ्यूजी जो विस्थापन की समस्या है, UNFCCC रिपोर्ट्स प्राकृतिक संसाधन का ह्रास, पानी की कमी, भूमि संरक्षण की समस्या, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो पेड़ पौधे लगाने की बात करता है, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित जो किया है उसको है जो दूर करेगा, 122 वर्षों में औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है। पर्यावरण सुरक्षा से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य बजट, कृषि बजट, पर्यावरण बजट को संरक्षित करने में इसका सीधा प्रभाव सरकार के वित्त पे पड़ता है।
भारत की राजधानी पर्यावरण प्रदूषण के चलते लगातार चौथी बार विश्व की प्रदूषित राजधानी के रूप में चयनित हुआ है। इसी प्रकार 22 में से 12 शहर भारत के हैं। इसीलिए भारत इसे प्रभाव को रोकने के लिए हम दो हमारे दो जैसे कार्यक्रम, रेड लाइट ऑन, सफर इंडिया, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, पटाखे परोग, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है, जो सराहनीय है। आगे है दोस्तों, पर्यावरण के तकनीक से संबंध में वर्तमान में पोर्टल, वेबसाइट, ऐप के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है। हमने तकनीक को भी जोड़ने का प्रयास किया है, लोगों को जागृत करना। भारतीय रेलवे द्वारा अपने रेलवे स्टेशन कार्य परिसर में पर्यावरण को शुद्धता रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देती है। समाज के निर्माण में रेल यातायात को शुद्धता बनाने में अहम योगदान साबित होती है। पर्यावरण जलवायु के गंभीर समस्या के रूप में वर्तमान बदलाव में कई देशों में उत्पन्न समस्या के कुछ उदाहरण हैं। विश्व के 80 करोड़ लोग समुद्र के 100 किलोमीटर दूरी पर है। अगर ये समस्या होगी तो विस्थापन होगा। इंडोनेशिया और अन्य देश जो द्वीपीय देश है अपनी राजधानी को बदल लिया है, क्योंकि है जो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें थ्रस्ट की बात है जो कर सकते हैं, हीट डोव की बात कर सकते हैं, जितना आपको लिखना है लिख सकते हैं। आपदा चक्रवात विलुप्त प्राणी में 112% की जो वृद्धि है जो तय की हुई है। इन सभी तथ्यों के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा सामाजिक जिम्मेदारी है, ना कि व्यक्तिगत। एक आदमी, अकेला आदमी कभी भार नहीं फोड़ता है। इसलिए पृथ्वी एक है, इसे बचाने के लिए, समृद्धि के लिए, अपनी सकारात्मक योगदान में सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे अपनी पृथ्वी माता स्वरूप जननी को सम्मानपूर्वक संरक्षण करने में अपने मौलिक कर्तव्य को समझना होगा, जिसे हरा प्रदेश, हरा वन और हरी भूमि के लिए सामंजस्य प्रतिबद्धता के लिए अपना योगदान देना होगा। दोस्तों मैंने ये लिखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।